नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेनुग्रीक यानी कि मेथी की खेती के बारे में। मेथी की खेती के बारे में इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग इस बार चिंतित हैं। सरसों का रेट गिर गया और सरसों के गिरे हुए रेट के कारण वो इसलिए चिंतित हैं कि अगली बार हम सरसों बोए या कुछ और। तो मैं कहूंगा कि अगर आप सरसों को लेकर चिंतित हैं तो आप मेथी की बुआई कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे परिणाम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। मेथी की खेती कैसे की जाती है अब मैं आपको यह बता देता हूं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि मेथी दो पर्पस के लिए की जाती है। पहला पर्पस होता है साग, यानी कि आप मेथी का साग जो है उसकी गुट्टी बनाकर डेली मार्केट में अगर बेचना चाहें तो उस लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें सीड के लिए करनी है तो आप इसके सीड जो हैं उसके लिए भी इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसके सीड का इन दिनों में रेट थोड़ा बढ़ने लगा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप साग के पर्पज से कर रहे हैं तो सितंबर के अंदर मेथी को बो लीजिएगा, और अगर आप लोग बीज के लिए कर रहे हैं तो नवंबर के अंदर मेथी को बो लीजिएगा। अब बहुत से लोगों का ये सवाल आएगा कि नवंबर में कब, तो ये मान के चलिए कि 20 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच बीच में। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे, मेरे साथी कोई जो पहाड़ी क्षेत्रों से हैं या फिर कोई दक्षिण भारत से है, सब कहेंगे कि भैया आप गलत बता रहे हो, हमारे यहाँ तो मेथी फला रुत में होती है, हमारे यहाँ फला रुत में होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बता रहा हूं पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हिसाब से। अगर आप देखें कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ एरिया ऐसा भी है जहां पर जून जुलाई के अंदर मेथी की बुआई होती है। दक्षिण भारत में बरसात के मौसम में, क्योंकि वहां पर औसत बरसात होती है ना, हल्की बरसात होती है। उत्तर भारत की तरह एकदम दे दनादन बरसात नहीं होती, क्योंकि ज्यादा बरसात से तो मेथी खराब हो जाएगी। तो औसत बरसात होती है, वहां पर भी वो लोग जो है मेथी को उस बरसात के मौसम के हिसाब से बोते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब से बोई जाती है। आप देख लीजिएगा आपके एरिया में कब होती है। मैं आपको इसको बोने का तरीका बता देता हूं, और कैसे बिकेगी, कितने रुपए में बिक सकती है, वो सारी चीजें आपको बता देता हूं। पहली चीज, अगर आप इसे बोना चाहते हैं बीज के लिए तो आपको इसे नवंबर 15 नवंबर से पहले और 20 अक्टूबर के बाद बोनी है। और अगर आप इसे साग के पर्पज से, तो जितना जल्दी बोओगे, सितंबर में बोलोगे तो आपको रेट अच्छे मिलेंगे। अब रही बात कि जब हम बोएं तो क्या करें। सबसे पहले आप खेत को प्लाऊ से जोतिए, उसके बाद में उसके अंदर पानी लगाइए। पानी लगाने के बाद आप जो है उस पानी को थोड़ा सोखने दीजिए। जब मिट्टी के अंदर हल्की नमी भी बनी रहे उस टाइम आप रोटावेटर से जोतकर मिट्टी को भुरभुरा कर लीजिए। नमी सामान्य फसल से ज्यादा आपको रखनी है उसके अंदर। रोटावेटर से जोतकर अच्छे से मिट्टी को भुरभुरा करने के बाद आप उसके ऊपर स्प्रे कीजिए पेंडामेथिलिन की। अब पेंडामेथिलिन की स्प्रे जब करेंगे तो या तो सुबह सुबह कीजिए या शाम के समय में कीजिए, दोपहर के टाइम में ना कीजिएगा, इससे घास नहीं उगेगा। और उसके बाद में आपको उसके अंदर बुआई करनी है। बुआई करते वक्त आपको 12 किलो बीज पर एकड़ डालना है, और उसी के साथ साथ में 11 किलो यूरिया और 50 किलो एसएसपी जो है वो बुआई करते वक्त आपको खेत में देनी है, यह जरूरी है। और इसके बाद में जो है आपको 3 सिंचाई करनी पड़ेगी। पहली सिंचाई जब पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ ले रहा हो, शाखाओं पर हो, तब। दूसरी सिंचाई तब करनी है जब फूल लगने वाले हों, उससे थोड़ी पहले। और तीसरी सिंचाई फली लगने से थोड़ी पहले। अगर उसके बाद में भी जमीन के अंदर आपको लगे कि भाई एकदम सूखापन आ गया है तो चौथी सिंचाई आप कर सकते हैं, वरना चौथी सिंचाई की जरूरत ज्यादातर पड़ती नहीं है। इसके बाद में आप देखेंगे कि पौधे के ऊपर फलियां लग जाएंगी, और फलियां जो है वो हल्की पीली होने लग जाएंगी। ज्यादा सूखने मत दीजिएगा, हल्की पीली हो उसी वक्त उसे काट लीजिएगा, और फिर आप मंडली लगाकर उसे धूप में सुखा लीजिएगा। और उसके बाद में जैसे भी आप उन फलियों से बीज निकालना चाहें वैसे निकाल लीजिएगा। और फिर जब आप बाजार जाएंगे तो बाजार के अंदर आज का रेट अगर मैं बताऊं तो अगर हम कर्नाटका की बात करें वहां पर तो 9,000 के आसपास रहा एवरेज। लेकिन सामान्य रेट जो माना जाता है मेथी का वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन एरिया के हिसाब से देख के माना जाता है जो सामान्य रेट होता है। तो वो है आज का जो लगभग 6300 के आसपास। तो मैंने ऑनलाइन चेक किया था, उसके हिसाब से 6300 एवरेज रेट आ रहा था। कहीं घट कम है और कहीं थोड़ा ज्यादा है। तो लगभग 6000, 5500 से 6000 के बीच में आपकी जो मेथी है वो बिक जाएगी। और पर एकड़
लगभग 6 क्विंटल से लेकर 8 क्विंटल के बीच में ये हो जाती है। अब रही बात कि हम जब वैरायटी का चयन करें तो किन बातों का ध्यान रखें। अगर आपके एरिया में फफूंद वाली दिक्कत आती है, क्योंकि 12 किलो बीज पर एकड़ का देना है, फफूंद वाली अगर आपके यहाँ पे दिक्कत आती है, पत्तों के ऊपर आपने देखा होगा कि हल्का हल्का सफेदपन आना शुरू हो जाता है, पाउडर आता है, ऐसी दिक्कतें आपके एरिया में हैं, तो एक वैरायटी आई थी ML 150, जिसे 1995 के आसपास जो है इंप्रूव किया गया था। तो ML 150 जो है, जो पाउडर आता है, के खिलाफ जो है अच्छी क्षमता रखती है। तो आप ML 150 भी बो सकते हैं, और बाकी जो भी आपको अच्छी लगे वो वैरायटी आप बो सकते हैं, जो कंपनी आपको अच्छी लगे उसकी वैरायटी आप बो सकते हैं। बस याद रहे, बुआई के वक्त मिट्टी में हल्की ज्यादा नमी हो और 3 से 4 इंच गहरा बीज डले, ताकि बीज आसानी से अंकुरित हो सके और आपको अच्छी कमाई जो है वो हो सके। तो अगली बार सरसों की जगह आप सोच के देखिए, अगर आपका दिल माने तो आप मेथी की खेती जरूर कीजिएगा। मेथी का अच्छा भाव है, और मेथी मेडिसिनल पर्पज से भी यूज होती है, और इसी के साथ साथ मसालों में भी यूज होती है। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर झींगा के शौकीन है तो झींगा वाली वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, बहुत अच्छा काम है, ये भी देख सकते हैं। अगर आप केकड़ा पालन के शौकीन है तो ये वीडियो देखिए, और अगर आप अंजीर की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए। देखते रहिए ABC इंडिया।